हे माय डियर फ्रेंड्स, गुड टू बी बैक अगेन। मैं निखिल गुप्ता, आपका कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश कोच। पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक और अप्रिशिएट किया और मुझे मोटिवेट किया, जिससे मैं आपके लिए कुछ और नया कंटेंट बना सकूँ। इससे मुझे और मेरी टीम को पता चला कि आज की इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में भी ऐसे रियल लोग हैं जो प्योर नॉलेज चाहते हैं। थैंक्स। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके उसे अपने इंटरेस्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारा आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। जी हाँ, आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अब यह जानने के लिए आपका यह जानना कि कैसे आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, यह भी उतना ही ज़रूरी है, या फिर ऐसा कह लीजिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि क्या बोल के या क्या करके इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आप वही गलती को बार बार दोहराते रहोगे और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ पाएगा। तो क्या वो गलतियां हैं जो करने की वजह से इंग्लिश बोलना नहीं आता? दो गलतियां हैं। पहले तो टेंसेस के रूल्स याद करना, और नंबर 2 वोकैबुलरी याद करना। शॉक्ड? अब आप में से कई लोग इस वीडियो को 10 सेकंड पीछे ले जाके ये देखना चाहेंगे कि सर ने कहा क्या, ये दो चीज़ें करने से इंग्लिश आती है या ये दो चीज़ें करने से इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि आप में से कई लोग इतने सालों से, इनफैक्ट बचपन से ये सुनते आ रहे हो कि अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो आपके टेंसेस के रूल्स बहुत अच्छे से लर्न चाहिए और वोकैबुलरी बहुत अच्छे से याद चाहिए। पर क्या ऐसा है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि जिन्होंने टेंसेस के रूल्स मुंह जुबानी याद करके रखे हैं और वोकैबुलरी की लिस्ट भी बहुत लंबी हो चुकी है, बट वो बेचारों को इंग्लिश बोलना आता ही नहीं। तो क्यों ऐसा होता है कि इतने टेंसेस के रूल्स याद करने के बाद भी, वोकैबुलरी की इतनी लिस्ट लंबी करने के बाद भी और इतना हार्डवर्क करने के बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आता? इतना हार्डवर्क करने के बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आता या इतना हार्डवर्क करने की वजह से ही इंग्लिश बोलना नहीं आता? क्योंकि आप इतना हार्डवर्क करते हो, इस वजह से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो क्या हार्डवर्क ना करें? आप पूछोगे जी मत करो, तो क्या करें? वर्क करो राइट डायरेक्शन में। और जब आपका वर्क राइट डायरेक्शन में हो तो वो हार्डवर्क कहाँ? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप स्पंज को लेते हो और उसको पानी में डुबोते हो, तो स्पंज को पानी में डुबाने के बाद स्पंज में पानी ऑटोमेटिकली भर जाता है या आपको स्पंज को दबाना पड़ता है जिससे पानी उसके अंदर भरे? अब मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि वो ये समझती है कि स्पंज को जब आप पानी में डालते हो तो स्पंज को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पानी ऑटोमेटिकली भर जाता है। बल्कि पानी में डुबोने के बाद अगर आप स्पंज को दबाओ तो उसमें जो रहा सा पानी है भी, वो भी निकल जाएगा। अब इस स्पंज को आप अपना ब्रेन समझिए, स्पंज के अंदर के पानी को इंग्लिश लैंग्वेज समझिए और दबाने की प्रोसेस को टेंसेस के रूल्स याद करना और वोकैबुलरी याद करना समझिए। अब जितना ज़्यादा आप टेंसेस के रूल्स और वोकैबुलरी याद करोगे, मतलब कि जितना ज़्यादा आप स्पंज को दबाओगे, उतना ही पानी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज स्पंज में, मतलब कि आपके ब्रेन में जाएगा तो नहीं, बल्कि इंग्लिश जो आपको ऑलरेडी आती है, मतलब स्पंज में जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी है भी, वो निकल जाएगी। समझे? तो मत करो हार्ड वर्क रॉन्ग डायरेक्शन में जो आपको रिजल्ट नहीं देता। वर्क करो राइट डायरेक्शन में। अब वो राइट डायरेक्शन वाला वर्क, मतलब कि वो चीज़ें हैं क्या कि जो करने से एक्चुअल में इंग्लिश बोलना आता है। आपने पीछे जाना ना कि क्या करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अब जानिए कि क्या करने से एक्चुअल में, दरअसल में इंग्लिश बोलना आता है। अगेन दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तो आपकी फ्लोइंग टंग होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको इंग्लिश में बोलने से पहले आपको बात करना आना चाहिए। कई लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, बल्कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बात करना ही नहीं आता। मतलब कि बात करने के लिए टॉपिक ही निकालना नहीं आता। तो जब आप किसी से बोलने जाते हो भी तो आपको सूझता ही नहीं बोले क्या, और आप ये मान लेते हो कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। अब ये जो पॉइंट मैंने कहा है, मान लेते हो, इस पे आप खास ध्यान दीजिए,
क्योंकि इससे जुड़ा ही मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी से बात करने जाते हो और आपको सूझता नहीं, लेकिन बात करना ना आना उन लोगों के सामने नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके फ्रेंड्स हैं। आप कहोगे कि सर हमें तो बात करना आता है, हम हमारे फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बोल सकते हो? अगर बोलने जाओगे तो बड़ा आदमी हो गया है, मजाक उड़ाना, यही सब चलेगा, तो उनसे तो बात नहीं कर सकते। तो मैं किन से बात करने के बारे में बोल रहा हूँ? मैं उनसे बात करने के बारे में बोल रहा हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने को लेके आप ही की तरह सीरियस हैं। उन लोगों से बात करने जाओगे तो आपको टॉपिक सूझने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए आपको फ्लोइंग टंग डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले ये ऑलरेडी मानना पड़ेगा कि आपको ऑलरेडी इंग्लिश बोलना आता है। जी हाँ, कई लोगों को इस वजह से इंग्लिश बोलना नहीं आता, एक स्टडी के मुताबिक, क्योंकि उनको ये कोई बिलीव ही नहीं कर सकता दुनिया में कि उन्हें इंग्लिश बोलना आ भी सकता है बड़ी आसानी से। पहले मानना पड़ेगा, फिर इंग्लिश बोलना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे हाथ में ये बॉटल देख रहे हो। अब इस बॉटल को मैं कितना भी उल्टा करूं, लेकिन इसमें से पानी गिरेगा क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे ढक्कन लगा है। अब यही ढक्कन आपका लिमिटिंग बिलीफ है, जिसे आप हटा दो तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो लास्ट में आप अपने साथ 4 चीज़ें लेके जाइए। पहली बात, क्या करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता? उसका पॉइंट नंबर 1, टेंसेस के रूल्स याद करना, इससे इंग्लिश बोलना नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, वोकैबुलरी याद करने से। क्या करने से इंग्लिश बोलना आता है? नंबर 1, फ्लोइंग टंग। नंबर 2, बिलीफ। अगर आप चाहते हो कि फ्लोइंग टंग किस तरीके से डेवलप होती है और बिलीफ को चेंज करने का तरीका क्या है, इसको लेके आपको मैं मेरा प्रीमियम कंटेंट दूं, तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दिल से थैंक्स।